नमस्ते। आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसके आज का टॉपिक रहेगा किसकी सांसें थमी जा रही हैं आपको देखकर। हो सकता है कुछ इसमें लिखने में भी गलती हुई है, मेरे ख्याल से उसको मैनेज कर लेना आप लोग। किसकी सांसें थम रही हैं आपको देखकर, कौन हो रहा है बेचैन और क्या होने वाला है आपके आने वाले ज़िंदगी में, आने वाले समय में। तो ये जनरल रीडिंग रहती है और टैरो कार्ड के माध्यम से ये रीडिंग की जाती है। और आप पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी को सेंड कर सकते हैं जिससे कि आपके लिए भी रीडिंग हो सके। कमेंट्स करके बताएं ज़रूर। जब आप लोग कमेंट्स करते हैं तो मुझे रीडिंग करने में बहुत सरलता होती है। तो कुछ अगर समझ ना आए तो थैंक यू डिवाइन तो लिख ही दिया करें, क्योंकि डिवाइन का शुक्रिया अदा करना तो बनता ही है, क्योंकि ये रीडिंग आपको तभी मिलती है जब ईश्वर की मर्जी होती है। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिया। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए, बहुत ही अधिक आवश्यकता अगर हो, तो आप दिए हुए नंबर पे मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है। आपकी एनर्जी पिक करके रीडिंग की जाती है और व्हाट्सएप कॉल पे, वीडियो कॉल पे या नॉर्मल कॉल पे आपकी रीडिंग हो जाएगी, जैसे आप उचित समझेंगे। और ये पर्सनल रीडिंग जो है फ्री बिल्कुल नहीं है, फ़ीस भी कुछ ज़्यादा नहीं है। सोल टैरो 555 पे मैंने फ़ीस का वो लगा रखा है, आप देख सकते हैं कि कितनी फ़ीस है। तो जैसा मैंने बोला कि कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं, तो यहाँ पर दिख रहा है, देखो आप में बड़ा परिवर्तन आया है। आप अभी तक जो भी जिस भी परिस्थितियों से आप गुजरे, आपने अपना रख रखाव करना ही छोड़ दिया। हालांकि आपने ये महसूस नहीं किया कि आपने अपने आप का रख रखाव नहीं किया। आपने सेल्फ लव के बारे में जाना, अपने आप को खुश भी रखने लगे, अपने आप में बदलाव भी लाने लगे, अपने पहनने ओढ़ने के ढंग को भी सुधारा, लेकिन आप उस तरीके से खुश नहीं हो पाए। कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी लो धीरे धीरे लो होती चली गई। एक एकांत सा, अकेलापन सा आप महसूस करने लगे। लेकिन कुछ समय से आप बड़ा खुश नज़र आते हैं, क्योंकि आपसे जो है कई लोग आपसे जुड़े हुए हैं या जुड़ रहे हैं, जो आपकी प्रसन्नता का कारण भी बने हुए हैं। ये ज़रूरी नहीं है कोई गलत ही रिलेशन में आपसे लोग जुड़े हैं। आप अगर नई जगह जाके शिफ्ट हुए हैं तो कई अच्छी, आप महिला हैं तो महिलाओं मित्र बनी है आपकी अच्छी, समाज में या घर परिवार आस पड़ोस में काफ़ी अच्छा परिचय होते हुए मुझे दिख रहा है। लोग आपको अच्छी नज़र से देखते हैं। वहीं आप पुरुष हैं तो आपका मित्र मंडली बढ़ रही है, लोगों से घुलना मिलना शुरुआत हो गई है। तो उन्हीं मित्र मंडलियों में से कोई ना कोई तो आपकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, जिनकी सांसें थम गई हैं आपको देख के। अब ये आजकल सभी सोशल मीडिया पे होते हैं। देखो आप सोशल मीडिया पे हो सकता है ये सोशल मीडिया साइट से आपके जीवन में आए हो, एंटर किया हो, लेकिन आपको एक घबराहट है, एक डर है। आप समझ नहीं पा रहे हैं कि इस इंसान को अपनी ज़िंदगी में कितनी अहमियत आप दें, कितना क्या ऐसा कुछ करें। लेकिन ये इंसान आपके लिए वाकई आपको देखकर बहुत प्रभावित हुए हैं। आपकी अच्छाइयों को, आपकी सच्चाइयों को समझना चाहते हैं। आपको देखो ऊपरी कहते हैं ना कि रूप रंग को देख के आकर्षण हुआ तो क्या हुआ, या प्यार हुआ तो क्या हुआ, लेकिन सबसे पहली दफ़ा तो वही देखते हैं लोग। कैसे आपकी तरफ बढ़ेंगे जब तक आप अच्छे लुक वाइज अच्छे नहीं दिखते, या आपका रहन सहन कोई, अब उनको क्या पता आप क्या बातचीत, कैसी बातचीत करते हैं। या तो ये आपकी लाइफ में पुराने टाइम से बने हुए हैं तो आपकी अच्छाई बुराइयों को सबको जानते समझते हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे कुछ नए लोग दिखाई देते हैं जो आपकी तरफ बहुत आकर्षित हो रहे हैं, आपके बारे में जान लेना चाहते हैं। क्या नेगेटिव बातें हैं, क्या पॉजिटिव आपकी बातें हैं, वो सब जान लेते हैं। लेकिन यहाँ पर स्पिरिचुअल देखते हैं आपको, बहुत ही सादगी से भरा इंसान समझते हैं। आपका नेचर, उनको जो भी थोड़ी बहुत बातचीत हुई है वो आपके लिए काफ़ी है। उनकी जो सांसें थामने के लिए है बिल्कुल काफ़ी है। एक तो आप लुक वाइज काफ़ी अट्रैक्टिव, बहुत ही दिखने में अच्छे हैं। अगर मैं ये कहूँ कि बहुत खूबसूरत है, या हीरो हीरोइन का नाम नहीं लेना चाहिए, फिर भी मैं लूँगी कि अगर ऐश्वर्या राय की से तुलना कर दूँ या सलमान खान से आपकी तुलना कर दूँ तो ये तो गलत होगा। देखो अपना अपना लोग है, हो सकता है आप उनसे भी बेस्ट दिखते हो, आप एक पद पे जाके वो वहाँ पर खूबसूरती उनकी दिख रही है। लेकिन कभी कभी मैंने देखा हीरो हीरोइन से भी ज़्यादा कहीं सुंदर और आकर्षित दिखने वाले लोग समाज में हैं।
जो कि ये नहीं कर रहे हैं, हीरो हीरोइन नहीं बन रहे हैं, लेकिन खुद में बहुत खूबसूरती है, लेकिन अपने जीवन के किसी हीरो या हीरोइन से कम नज़र आप नहीं आते हैं। बिल्कुल यहाँ पर आपको मौके नहीं मिले हैं ज़िंदगी में, लेकिन कुछ कर गुजरने की चाहत आपके अंदर बहुत है। तो जो आपकी स्ट्रेंथ है, जो आपकी कुछ कर गुजरने की नीयत है, जो आप जिस मेहनत से आप जुटते हैं अपने कार्य में, वो बिल्कुल यहाँ पर इनको आकर्षित कर रही है और इनकी सांसें ही थम जाती हैं ये देख के, आपको, आपकी खूबसूरती को देख के, आपकी मेहनत को देख के, आपकी हर एक बात पर ये बहुत फ़िदा होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। तो कुछ तो होने को है आपकी ज़िंदगी में, तभी डिवाइन ने इनको आपके जीवन में भेजा है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं इस व्यक्ति को। जो भी व्यक्ति हैं, जो भी आपकी तरफ आकर्षित हुए हैं, अगर आप समझ रहे हैं, कोई क्रश है जिनका दिल आप पे आया हुआ है, मैं सीधे शब्दों में अगर कहूँ तो बहुत आपको पसंद कर रहे हैं, लेकिन वो खुद भी बहुत उलझन में है। कहीं ना कहीं ये डिवाइन की मर्ज़ी है या डिवाइन आपको उनके कनेक्शन में लाना चाहती है, इसलिए उनको भी आपकी तरफ भेज रहे हैं डिवाइन, क्योंकि बिना डिवाइन की मर्ज़ी के, बिना ईश्वर की मर्ज़ी के तो कुछ हो ही नहीं सकता। आप समझ रहे हैं ना? तो मैं यहाँ पर और कार्ड ले लेती हूँ, थोड़े से देखती हूँ क्या और एनर्जी है आपके लिए या क्या होने वाला है आपकी लाइफ में। तो अगर मैं और कार्ड निकालूँ तो मुझे दिखता है कि आपके आने वाले समय में हो सकता है ये लॉन्ग टर्म के लिए ये आपका रिलेशन हो, आपको बहुत पसंद करते हैं और आप इन खुशियों को समेट सकते हैं, क्योंकि ये एक स्पिरिचुअल इंसान है, ये भी प्योर सोल है, ईश्वर पे बहुत भरोसा करने वाले व्यक्ति हैं जो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो बिल्कुल ये आपको देखकर बहुत खुश होते हैं, बहुत पसंद आपको करते हैं। हो सकता है आपसे नहीं कह पाते हों, लेकिन आप भी कहीं ना कहीं इनकी तरफ झुकाव महसूस कर रहे हैं। तो मैं ये कहूँगी कि एक सच्चा इंसान, एक प्यारा इंसान आपकी ज़िंदगी में आने के लिए है। तो बिल्कुल आप मौका दे सकते हैं अपनी लाइफ में एक बार फिर से जीने के लिए, एक बार फिर से खुश होने के लिए उठ खड़े हों। ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी ज़िंदगी में किसी को इतना इन्वॉल्व कर लें। डिवाइन भी कह रही है एक सीमा रेखा में रहते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं। तो इतना किसी को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है जो आप डिप्रेशन या एंजाइटी में चले जाएं। तो खुश रहें, मस्त रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू अंजल, थैंक यू गॉड।